हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। मैं आप लोगों का पिंटू भैया, जो कि ये दिया हुआ प्यारा नाम आप ही लोगों का है। मैं दिनांक 12 फरवरी 2023 को इंटर के 11th क्लास के मैथ का अपने इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर शाहपुर में एक कंपटीशन करवाया था, जिसका मैं आंसर आप लोगों को देने जा रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग होता है। तो विषम संख्याओं का योग होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 6 से है एवं उनके अंतर 2 से 40 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इसको आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे। इस प्रकार आप लोगों का ऑप्शन होगा 180, अर्थात सी। तीसरा क्वेश्चन, √32 माइनस √128 प्लस √50 का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, अर्थात √2। चौथा क्वेश्चन, x माइनस वाई बटा वाई माइनस एक्स का योग प्रतिलोम। तो योग प्रतिलोम का मतलब अगर प्लस में है तो इसे माइनस कर देना है, यानी कि आप लोगों का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1, अर्थात ए। अगला क्वेश्चन, पांचवा, 2,03,765 में 6 का स्थानीय मान। तो 6 जो है दहाई स्थान पर है, अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 60। क्वेश्चन नंबर 6, √3 के पावर n बराबर 243, तो n का मान ज्ञात करें। तो 243 जो है 3 के पावर 5 का वैल्यू है। अगर इस तरह से स्क्वायर चला जाएगा तो 5 दूनी का 10, तो n का वैल्यू हो जाएगा 10, अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए। x के पावर -5 गुणे x के पावर 7 बराबर 25, तो x बराबर कितना होगा। अगर आधार बराबर हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो -5 + 7 2, और 25 जो है 5 का घात है, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 5। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आठवां क्वेश्चन, 0.002 को प्रतिशत में बदले। तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात 0.2%। यदि नौवां क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी बराबर कितना होगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, हल कीजिएगा तो ए, अर्थात 10। 10वां क्वेश्चन, यदि 2 के पावर x + 6 बराबर 8 के पावर x + 6, तो x का मान कितना होगा। तो आप लोग हल करोगे तो इसका मान आ जाएगा आप लोगों का -6, अर्थात डी। 11वां क्वेश्चन, यदि 5 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 9 में थे 9 x + 3 से विभाज्य हो, तो शेषफल ज्ञात करें। तो x बराबर -3 रख दीजिए, डायरेक्ट हल कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा -189, अर्थात बी। 12वां क्वेश्चन, यदि 2 इंटू 4x - 5 बराबर 5x + 2x - 20, तो x का मान कितना होगा। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो -10, अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 13,
सरल करें तो दिए हुए प्रश्न को यदि बुडमास के नियमानुसार होगा तो सरल करेंगे तो पहले रैकिंग जो रेकरिंग है जो रेखा ऊपर बार जिसको बोलते हैं बार वाले को हल करेंगे। हल कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा इसका 8 अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 14 अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 246 प्लस अंडर रूट 100 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 10। इस तरह से हल करते हुए चले जाइएगा तो आपका आंसर आएगा इसका 14 अर्थात सी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 6, 15, 18 और 30 का एलसीएम आप लोगों का हो जाएगा 90 अर्थात डी। अगला क्वेश्चन 16 रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का होता है। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन यदि ए बराबर ए बी सी हो तो ए के कितने वास्तविक उप समुच्चय हैं। तो आप लोगों को फार्मूला मालूम है कि वास्तविक के उप समुच्चय या अरिक्त उप समुच्चय का फार्मूला होता है 2n-1। तो उस फार्मूला से जब आप हल कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 7 अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे यदि ए बराबर इतना एक समुच्चय है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो आपको इस रिलेशन में बताना है। तो यानी कि आप लोगों का 1 जो है ए का सदस्य है अर्थात डी। 19वां क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो यानी कि इसमें एक ही आपको ऑप्शन चुनना है। तो अगर पहला होगा तब भी सत्य होगा, दूसरा होगा तब भी सत्य होगा, तीसरा तो एक ही आपको यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। यानी कि आप लोगों का अगला क्वेश्चन 20 नंबर यदि एफ एक्स बराबर 5x² प्लस 8x प्लस 7 तो f-9 का मान। तो आप इसमें -9 का वैल्यू रख के हल कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 340 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि दिए हुए फलन एफ एक्स बराबर 1/√x + 2 का प्रांत यानी कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखने पर इसका रिजल्ट आएगा यानी कि ये परिसर इसका ज्ञात कर सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा -2 से इन्फानाइट तक अर्थात बी। 22 नंबर क्वेश्चन यदि a बराबर 2, 4, 6 है तो a के कितने उप समुच्चय हैं। तो 2 के पावर 3 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 8 यानी कि a। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यानी यदि Na बराबर 4 तो Npa यानी कि शक्ति समुच्चय में अवयवों की संख्या कितना होगा। तो n बराबर कितना है 4 तो घात समुच्चय का भी सूत्र होता है 2 के पावर n। तो 2 के पावर n के फार्मूला के अनुसार बैठा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ 1 - x² बटा में 1 + x²। तो कह रहा है कि f tan थीटा का मान कितना होगा। तो जब tan थीटा रख दोगे तो ये cos 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन यदि एफ एक्स बराबर √9 - x² तो f का प्रांत। तो f का प्रांत आपका हो जाएगा -3 से 3 तक अर्थात सी। अगला क्वेश्चन अर्थात 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि Na बराबर 21, Nb बराबर 17 और Na इंटरसेक्शन b बराबर 12 तो Na-b बराबर कितना माने केवल a की संख्या कितना होगा। तो नंबर ऑफ a- नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b पर आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन यदि a बराबर abc तो a के कितने अरिक्त उप समुच्चय होगा। तो 2 के पावर 4 - 1
तो हल करने पर आ जाएगा 15 अर्थात सी। एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 28 नंबर। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3/2 तो cos थीटा का मान बताएं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3/2 दिया हुआ है, तो सेक माइनस tan थीटा बराबर 2/3 होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा 12 cos थीटा बराबर 12/13 अर्थात बी। 29 नंबर क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर दिया हुआ 4/5, तो कह रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसमें उसका वैल्यू फाइंड करोगे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1 अर्थात सी। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो कह रहा है कि cos के पावर n थीटा प्लस सेक के पावर n थीटा का मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 अर्थात सी। 31 नंबर क्वेश्चन, tan a इंटू tan a1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट डॉट tan 89, जब आप हल कीजिएगा तो इसका पूरा का वैल्यू आएगा 1 अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 32, ये भी त्रिकोणमिति का है। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, जब इसको आप हल कीजिए फार्मूला से तो आपका आंसर आ जाएगा डी अर्थात 1/8। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 6 + 11 + 16 डॉट डॉट प्लस एक्स बराबर 144, तो कह रहा है एक्स का मान। ये आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है और इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 36 अर्थात बी। 34वां क्वेश्चन, एपी का दूसरा एवं 7वां पद क्रमशः 2 और 22 है, तो पहले 35 पदों का योग ज्ञात करें। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा 2310 अर्थात सी। क्वेश्चन नंबर 35, x + 1 3x 4x + 2 कर एपी में हो तो x का मान ज्ञात करें। अगर एपी में है तो बीच वाले का दुगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है, और उस फार्मूला से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 35 का सी अर्थात 3। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग, तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका एपी का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 2475 अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 37, 3 गो पद दिया हुआ है जो कि जीपी में है, तो पूछ रहा है कि एक्स का मान कितना होगा। तो अगर जीपी में है तो बीच वाले का वर्ग फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर होता है, और उस फार्मूला पर जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा 6 अर्थात बी। अगला क्वेश्चन अर्थात 38 नंबर कह रहा है कि किसी जीपी का तीसरा पद 4 है, तो उस जीपी के प्रथम 5 पदों के गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो 10 से 24 होगा अर्थात डी। क्वेश्चन नंबर 39, 3 और 37 के गुणोत्तर माध्य क्या होंगे। तो इसका फार्मूला होता है √AB, यानी कि 3 को और 27 को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल दीजिए तो 27 × 81 अर्थात √81 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 9 अर्थात बी। अगला क्वेश्चन, x के पावर 1/2 इंटू x के पावर 1/4 इंटू x के पावर 1/8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा x अर्थात डी। अगला क्वेश्चन कर 5 पुरुष एवं 5 महिला किसी वृत्ताकार टेबल
पर कितने प्रकार से बैठाई जा सकती है जिससे कि दो महिलाएं एक साथ न हो। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है साइक्लिक का। तो जब आप लोग हल करोगे तो ये आंसर आएगा 2880, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन, यदि 12 परमुटेशन आर बराबर 1320 तो पूछ रहा है कि आर का मान कितना होगा। तो आप लोग दोस्त अगर सॉल्व करोगे तो आर का मान आएगा 3, अर्थात ए। 43 नंबर क्वेश्चन, यदि n परमुटेशन 5 बराबर 20 इंटू एन परमुटेशन 3 तो पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 8, अर्थात ए। अगला क्वेश्चन अर्थात 44 नंबर कह रहा है कि 3 अंकों को बिना पुनरावृत्ति के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 648, अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 45, आरा से पटना के बीच 4 रास्ते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो 12 होगा, यानी कि ए। 46 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो उनकी भुजाओं की संख्या। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसका फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3, n इंटू एन माइनस 3 बटा 4। उस फार्मूला पर जब आप लोग बैठाइएगा तो इसका रिजल्ट आएगा 11, अर्थात ए। 47 नंबर क्वेश्चन, 17 खिलाड़ियों जिसमें से 5 गेंदबाज, उनमें से 11 खिलाड़ी की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि 2 गेंदबाज अवश्य लिए जाएं। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल टीम बनाने की तरीका हो जाएगी 2200, अर्थात सी। 48 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, वह उनमें से एक या एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 255, अर्थात सी। क्वेश्चन नंबर 49, ये बाइनोमियल थ्योरम का है, द्विपद प्रमेय का। कह रहा है कि x प्लस 2/x के होल पावर 9 के विस्तार में अंत से चौथा पद क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 2/x प्लस x के होल पावर 9 के शुरू से चौथा पद निकाल दोगे और जब सॉल्व करोगे इसको तो आएगा 5376/x², अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यानी 50वां क्वेश्चन, 2x² प्लस 1/x के होल पावर 12 के प्रसार का 10वां पद होगा। तो जब आप लोग इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे तो 1760/x³, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, x² प्लस 1/x² का होल पावर 9 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद होगा। तो इसमें आप लोगों का आंसर आता है 216, लेकिन ऑप्शन नहीं है, अर्थात आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन यानी कि 52 कह रहा है कि समीकरण 3x माइनस y बराबर 8 और 9x माइनस ky बराबर 24 के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए के का मान ज्ञात करें। तो आप लोग 10वां क्लास में भी पढ़े हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उस फार्मूला पर आप लोग बैठा दोगे तो इसका आंसर आएगा k बराबर 3, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3-4 और 2 6 को जोड़ने वाली रेखा को x
अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब आप लोग फार्मूला पर बैठाओगे तो 53 का आंसर आ जाएगा 2:3 अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष क्रमशः ए 5, 2 B -7, -4 है, यदि केंद्रक -2, 3 हो तो तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3। उस फार्मूला पर जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको तो इसमें आप लोगों का कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष 1, -1, 6, -6 एवं 4 के है तो के का मान क्या होगा यदि उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो। तो जब इसका भी वैल्यू आप लोग सूत्र के अनुसार निकालोगे तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, अर्थात नन ऑफ दीज यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि 2 - 3 बिंदु से गुजरने वाली और x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। तो जब आप लोग इसको निकालोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा x + y + 1 = 0 अर्थात ए। 57 नंबर क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है और जिसका योगफल 16 होता है 16 है। तो इसका आंसर हो जाएगा x + y = 8 अर्थात सी। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 58, बिंदु 4 - 6 से गुजरने वाली और y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। तो x बराबर क्या होता है a, यानी कि x बराबर a तो x बराबर 4 अर्थात x - 4 = 0 यानी कि 58 का हो जाएगा a। 59, निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई के अंतःखंड काटने वाली रेखा की ढाल यानी स्लोप कितना होगा। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अक्षों से समान अंतःखंड बनाने वाली रेखा का स्लोप होता है +-1। तो आप लोगों का आंसर इसमें दिया हुआ है -1, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, रेखा 3x - y + 5 + लैम्डा × 2x - 3y - 4 = 0। तो कह रहा है y अक्ष के समानांतर होगा यदि लैम्डा, तो लैम्डा का मान अगर -1/3 रखोगे तो आप लोगों का यह रेखा जो होगी y अक्ष के समानांतर होगी, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल जो है 3 है तथा जो धनात्मक x अक्ष से 3 लंबाई का अंतःखंड काटती है। तो तब जब आप लोग फार्मूला पर इसको पुट करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा y = 3x - 9 अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को व्यक्त करती है। तो ये तो बहुत आसान फार्मूला है, आप लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y = mx। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। 63 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4, 2 से रेखा पर डाला गया लंब का पाद जो है 0, 0 है, तो उस रेखा का समीकरण, तो उस रेखा का समीकरण आप लोगों का हो जाएगा 2x + y = 0 अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 64, 4x से सरल रेखा 3x - 4y + 12 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग फार्मूला जानते हैं, ax1 + by1 + c
बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस फार्मूला पर बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 12 एवं 3x प्लस 4y बराबर 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये दोनों रेखाएं समानांतर है और समानांतर रेखा के बीच की दूरी होती है C1 माइनस C2 बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस फार्मूला पर बैठा दोगे तो 9/5 हो जाएगा अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यानी कि 66 नंबर, जो कि एक वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0 की त्रिज्या होगी। तो आप लोग फार्मूला पर बैठा दोगे या इसको मानक रूप में भी बदल करके बनाओगे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अंडर रूट 65 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 67 उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1 2 है तथा जो बिंदु 4 6 से होकर जाती है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 25 पाई अर्थात सी। 68 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 के केंद्र का नियामक अर्थात निर्देशांक कितना होगा। तो इसका होगा -2 अर्थात बी। एक परवलय जिसका शीर्ष 2 जीरो एवं नियता y अक्ष हो तो उसकी नाभि, तो इसका नाभि हो जाएगा 4 जीरो अर्थात सी। 70 नंबर क्वेश्चन उस परवलय का समीकरण क्या है जिसके शीर्ष का नियामक 0 0 तथा नाभि -2 0 है। तो फार्मूला पर जब आप लोग बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8x अर्थात डी। क्वेश्चन नंबर 71 दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 20 के नाभि के बीच की दूरी। तो नाभि दोनों नाभियों के बीच की दूरी होता है 2c। उस फार्मूला पर बैठा दोगे c का मान निकाल करके तो आपका आंसर आएगा 2 अर्थात बी। 72 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टा 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1 का नाभि। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है अर्थात ये नाभि जो होगा एक्स अक्ष पर होगा यानी कि ए। 73 नंबर क्वेश्चन दीर्घवृत्त 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 400 की नाभि है। तो ये एक्स अक्ष पर होगा और इसका सी निकालेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा +-3 0 अर्थात बी। 74 नंबर क्वेश्चन अति परवलय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 36 के उत्केंद्रता का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो जब आप लोग फार्मूला पर बैठाओगे इसको उत्केंद्रता का तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा √13/3 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 75 ए बराबर 2 4 5 और बी बराबर 3 5 -4 को XY तल किस अनुपात में विभाजित करती है। तो XY तल पर Z का मान XY तल पर Z का मान 0 होता है। उस फार्मूला पर आप लोग बैठा दोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 5:4 अर्थात बी। 76 नंबर क्वेश्चन बिंदु 2 3 4 की XY समतल से दूरी कितनी होगी। अर्थात आप लोगों का ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जेड का जो वैल्यू है यानी कि सी। 77 नंबर क्वेश्चन ए बिंदु दिया हुआ है 2 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो √y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर 3 3 का 9 4 4 का 16 16 9 हो जाएगा 25
यानी कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा 5 इकाई यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 78, बिंदु 2, 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? √x² + y² + z²। तो उस फार्मूला पर आप बैठा दीजिएगा तो √29 यानी कि पी। 79 नंबर क्वेश्चन, एक्स जेड तल समतल का समीकरण। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है y = 0 अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 80, संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 ... 2n का माध्य होगा। तो जब इसको हल कीजिएगा माध्य के फार्मूला से सब कुछ जोड़ करके उसको जितना संख्या उसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका n अर्थात ए। क्वेश्चन नंबर 81, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो एक पासे में 3 कितना है? 1, और टोटल आने की चांसेस 6 अर्थात 1/6 यानी कि ए। 82 नंबर, एक पासे को फेंकने पर प्राइम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे में प्राइम नंबर 3 होती है तो 3/6 अर्थात 1/2 अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यानी 83 नंबर, किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 तो रविवार होगा, एक साथ से जब भागा देंगे 365 में तो 52 बार में कटेगा और शेष इसका 1 आएगा। तो वह 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है यानी कि आपका हो जाएगा 1/7 यानी कि डी। यही अगर लीप ईयर होता तो यानी कि 2 शेष बचता यानी 366 दिन हो जाता तो आप लोगों का आंसर हो जाता 2/7। अगला क्वेश्चन, यदि 84 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 चित्त 3 बार आने की संभावना होती है 8 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/8 अर्थात सी। 85 नंबर, log x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है जिसका आंसर होता है 1 अर्थात डी। 86, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx/tan nx बराबर कितना होगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ट्रिक भी होता है m/ इसका n हो जाएगा, हल भी करोगे तो m/n आएगा अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी। लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁵ - 32/x⁻3 - 8। ये एल हॉस्पिटल रूल्स पर भी बनाओगे तो इसका तो आंसर आता है 20/3 जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है अर्थात नन ऑफ दीज अर्थात डी। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, 1/x का डिफ्रेंशिएशन। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x² अर्थात सी। आप लोगों का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, x⁻n का फार्मूला। तो n × x⁻n - 1 अर्थात सी। और लास्ट क्वेश्चन, tan x का डिफ्रेंशिएशन जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका होता है आंसर sec²x। इस प्रकार आप लोगों के 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि किसी को भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।